हाल ही में भारत में यूएस एम्बेसी ने एक इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन जारी की है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू के बाद एक रिफ्यूज़ल नोटिस मिल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। क्या मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया? क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ या सिर्फ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने हैं? एम्बेसी ने साफ कहा है कि दो सबसे कॉमन रिफ्यूज़ल कैटेगरीज हैं 221G और 214B, बिल्कुल अलग अलग है। सो इसीलिए आज की मैं वीडियो ये ख़ास तौर पर लेकर आई हूँ जहाँ पर आपको दोनों के बीच का मैं फ़र्क बताने वाली हूँ, बताऊँगी कि आपके लिए इन दोनों का मतलब क्या है। तो अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्लानिंग में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर बात होगी 221G। अगर आपके रिफ्यूजल नोटिस पर 221G लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन अभी होल्ड पर है। ये क्यों होता है? कभी कभी आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए होते या फिर कॉन्सुलर ऑफिसर को आपके केस पर एक्स्ट्रा रिव्यू करना होता है। कई बार बैकग्राउंड या फिर सिक्योरिटी चेक्स पेंडिंग होते हैं। इस सिचुएशन में आपको एक नोटिस मिलता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको करना क्या है। कभी आपको एक्स्ट्रा पेपर सबमिट करने होंगे, कभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का इंतजार करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस 1 साल के अंदर रिजॉल्व होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट रिक्वायर्ड एक्शन नहीं लेता है तो केस बंद भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है, 221G का मतलब है टेम्पररी पॉज। अप्रूवल मिलने का चांस अभी भी बाकी है। अब आते हैं 214B पर। यह रिफ्यूजल काफ़ी एप्लीकेंट्स को मिलता है और ये सिचुएशन थोड़ी टफ होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑफिसर कन्विंस्ड नहीं हुआ कि आप यूएस वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। कॉमन रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखे, ऑफिसर को डाउट है कि आप वापस लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे, या फिर आपका ट्रैवल पर्पस क्लियर नहीं था, और सबसे बड़ी बात 214B रिफ्यूजल फाइनल होता है उसे एप्लीकेशन के लिए। आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भेजकर इसे रिवर्स भी नहीं करा सकते। अगर आपको दोबारा कोशिश करनी है तो नया एप्लीकेशन फाइल करना होगा, वीज़ा फीस फिर से भरनी होगी और नया इंटरव्यू देना होगा। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं तो 214B का मतलब है फुल स्टॉप फॉर दिस अटेम्प्ट। तो भाई अब आपको फ़र्क साफ साफ समझ में आ गया होगा। 221G एक तरह का पॉज बटन है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर बैकग्राउंड चेक्स क्लियर होने पर अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन 214B एक तरह का स्टॉप बटन है, आपको यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैंने सब आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इमिग्रेशन को लेकर, वीज़ा को लेकर, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।